बरसात अमावस। जेठ की अमावस ने बरसात अमावस होवे। ई दिन बड़ के पेड़ की जल मोली रोली चावल गुड़ फूल से पूजा करे। जल मोली रोली चावल गुड़ फूल से पूजा करे, दक्षिणा चढ़ावे और धूप करे। किसी के गुलगुले होते हो तो गुलगुले भी लेके जावे। मोली में कच्चो सूत मिला कर बड़ के लपेटे, फेरी देवे, बड़ के पत्ता का गहना बना कर पहने, कहानी सुने। भिजेड़ा चना और रुपया भी किसी के होते हैं। जिसके पूड़े होते हो, जिसके मिठाई होती हो या भिजेड़े चने होते हो, उनमें रुपये रख के बाणों काट के सासू जी ने पगा लाग के देवें। आपकी बहन बेटियां के भी बाणों निकालन खातर भेजें। बरसात मावस की कहानी। एक राजा थो, बिके बहुत दिन तक संतान कोनी हुई। तो वो पंडित ने बुला के पूछो। जद पंडित कहा कि संतान तो थारे एक कन्या लिखी है, पर 12 बरस की होवेगी, जी के दिन विधवा हो जावेगी। राजा कहो कि लड़की ही हो जावेगी, निपुतियो नाम तो कोनी पड़ेगो। बाद में पंडिता के कहन से यज्ञ होम कराया। यज्ञ कराने से राजा के एक लड़की हुई, जी को नाम सावित्री रखो। सावित्री हर साल बरसात अमावस और पार्वती जी की पूजा करती। जद सावित्री बड़ी होगी तो बीको विवाह सत्यवान के सागे कर दियो। वह आपके अंधा सास ससुर की बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट के लाया करतो। सावित्री ने मालूम थो कि जिस दिन मैं 12 बरस की होंगी, वह दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 बरस पूरा होया वह दिन सावित्री भी आपके सासू ससुर ने पूछ के सत्यवान के सागे जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटन लागी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गयो। वह पेड़ पे एक सांप रहतो, जी को भी ने डस लियो और सत्यवान की मृत्यु होगी। वह आपके पति ने गोदी में लेकर बिलाप करन लागी। शंकर पार्वती बठी ने से जामे था। सावित्री उन्हा का पग पकड़ लिया और बोली कि मेरे पति ने जिला दो। शंकर पार्वती जी बोला कि आज बरसात अमावस है, जी को तू बड़ की पूजा कर। बड़ की पूजा करेगी तो तेरो पति जी जावेगो। पीछे बा खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्ता का गहना बना कर पहन लिया। गहना हीरा मोती का होगा। धर्मराज आकर भी के पति ने ले जान लाग्यो तो वह बिना का पग पकड़ लिया। तब धर्मराज बोलियो कि वरदान मांग। जद सावित्री 3 वरदान मांगया कि मेरे सासू ससुर ने आंख मिल जावे, मेरे माँ बाप का पुत्र हो जावे और मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हुए। धर्मराज भी ने वरदान दे दियो। बाद में सत्यवान ने ले जान लाग गया तो सावित्री कहो कि आप मेरे पति ने ले जाओगा तो पुत्र कहिया होसी। धर्मराज कहो कि तेरे सुहाग तो कोनी थो, पर बरसात अमावस और पार्वती जी की पूजा करण से हो गयो। हे भगवान, बरसात अमावस बिने सुहाग दियो जिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो, माने भी दियो। इसके बाद विनायक जी की कहानी कव है। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण थो, जी को सूदिया उठकर गंगा जी नहातो और आके विनायक जी की पूजा करतो। बिकी लुगाई ने पूजा करनी अच्छी कोनी लागती। जी कैसे बा रोज गुस्सो होती और कहती कि थे सवेरे पहली पूजा करन बैठ जाओ हो, मैं झाड़ू बारू और घर को काम कैया करूं। ब्राह्मण बिकी सुनतो कोनी। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहान गयो थो। पीछे ब्राह्मणी विनायक जी ने छुपा दियो। ब्राह्मण आके पूछो कि मूर्ति कठे गई। ब्राह्मणी बोली मन्ने बेरो कोनी। ब्राह्मण रोटी पानी कोनी खायो, कहो कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी बहुत कहो कि खा लियो, पर वो खायो कोनी और रोन लाग गयो। दोनों ने रोता झगड़ता देख कर विनायक जी की मूर्ति हंसन लागी तो ब्राह्मणी गुस्सा में आकर बोली कि मूर्ति बा पड़ी। पीछे ब्राह्मण पूजा करियो। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करता तने बहुत दिन होगा, कुछ मांग। ब्राह्मण बोलियो कि अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है जी का सारा मांगू। विनायक जी ब्राह्मण ने सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रख कर पूजा करन लाग्यो। ब्राह्मणी ने इतनो अन्न धन मिलन से उनके भी पूजा करने की श्रद्धा होगी और बा ब्राह्मण ने बोली कि मूर्ति घर में लियाओ और खूब प्रेम से पूजा करन लग गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो ब्राह्मण ने सुख दियो बिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ना
अपना सारा परिवार ने दियो, माने भी दियो। बोलो विनायक जी महाराज की जय।